Today we will learn about properties of addition. Properties of addition means addition करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना है. लर्न करना है मतलब उनको लर्न करके याद नहीं रखना है, लेकिन उनको ऐड करते समय हमें ध्यान रखना है. ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ मीन्स खास बात होती हैं जो हमेशा अप्लाई करते हैं हम लोग एडिशन के समय. फर्स्ट property is the order of property of addition. First one is the order property of addition. इसमें क्या होता है, इस प्रॉपर्टी को हम याद रखेंगे. There are two students jumping rope. दो स्टूडेंट्स हैं जो रोप जंपिंग कर रहे हैं. Then four students join them. उसके बाद क्या होता है, 4 और स्टूडेंट्स आ जाते हैं, उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं. तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर जंपिंग रोप इन ऑल? कितने स्टूडेंट्स रोप जंपिंग करने के लिए आ गए? 2 थे, 4 और आ गए तो 6 हो गए, है ना. अब इफ़ 4 स्टूडेंट्स आर जंपिंग रोप, अगर अब 4 स्टूडेंट्स जंप कर रहे हैं एंड 2 स्टूडेंट्स जॉइन देम, और 2 स्टूडेंट्स आके उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर जंपिंग रोप इन ऑल? तो अब कितने स्टूडेंट्स जंप कर रहे हैं? 4 + 2 = 6. ठीक है, यहाँ हमने किया 2 + 4 = 6. यहाँ 4 + 2 = 6. तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है? ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंड्स डज नॉट चेंज द सम. This is known as the order property of addition. इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है. इसमें हमने देखा कि हमने पहले 2 में 4 को ऐड किया तो 6 आया, और फिर 4 में 2 को ऐड किया तो भी 6 आया, है ना. तो इसका मतलब चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंड्स. एडेंड्स मीन्स जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं उन्हें कहते हैं एडेंड्स. ओके, तो चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंड्स डज नॉट चेंज द सम. कि नंबर को, जो भी नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं उनको हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, जो आंसर है वो चेंज नहीं होता है. तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो ख़ास बात है, इसको कहते हैं, दिस इज़ नोन एज द ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. तो इसको क्या कहा जाता है? ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. समझ में आया कि अगर हम किन्हीं भी नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हम उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, उनका आंसर चेंज नहीं होगा. कि हमने 2 में 4 को ऐड किया तब भी 6 आया, और 4 में 2 को ऐड किया तब भी 6 आया. ठीक, तो किसी भी ऑर्डर में नंबर्स को ऐड करने पे आंसर चेंज नहीं होता है, आंसर चेंज नहीं होता है. तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं. ठीक है. नाउ सेकेंड इज the grouping property of addition. सेकेंड इज, फर्स्ट थी हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी, सेकेंड है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. अमन caught 5 fish, Ravi caught 2 fish and Ankur caught 6 fish. How many fish did they catch all together? अमन ने 5 fish पकड़ी, रवि ने 2 fish पकड़ी एंड अंकुर ने 6 fish पकड़ी. ठीक, 3 बॉयज़ थे, तीनों ने अलग अलग नंबर ऑफ फिश पकड़ी. हाउ मैनी फिश डिड दे कैच ऑल टुगेदर? तो उन्होंने कुल मिलाकर कितनी फ़िश कैच की. तो जब हम इसको मैथ्स की तरह लिखेंगे, ये तो यहाँ पर स्टोरी सम की तरह लिखा हुआ है ना. जब हम इसको प्रॉब्लम को मैथ्स की तरह लिखेंगे तो क्या है, तीनों की हमें इकट्ठा हमें पता लगाना है कि कितनी फ़िश पकड़ी हैं. तो हम तीनों के नंबर्स को ऐड कर देंगे. तो 5 + 2 + 6, है ना. और जब हम कॉलम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 5 + 2 + 6. ठीक है. तो आप देखोगे इसमें यू विल हैव टू फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स इन 2 स्टेप्स. तो जब हम 2 से ज़्यादा नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम 2 स्टेप्स, अगर 3 नंबर्स को हमें ऐड करना है तो हम 2 स्टेप्स में ऐड करेंगे. बिकॉज, क्योंकि यू कैन ऐड ओनली 2 नंबर्स एट अ टाइम. कि जब हम
बहुत सारे नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम एक एक करके नंबर को, एक एक करके मीन्स एक बार में हम सिर्फ 2 ही नंबर को ऐड कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर 5 + 2 + 6 है, तो हम इनमें से किन्हीं 2 नंबर को पहले ऐड करेंगे और फिर जो थर्ड नंबर होगा उसमें उसको ऐड करेंगे, ठीक है। वन वे टू ऐड इज़ टू बिगन एट द टॉप, ऐड द फर्स्ट 2 नंबर्स एंड देन ऐड देयर सम टू द लास्ट नंबर। पहला तरीका क्या है कि हम ऊपर के दोनों नंबर्स को ऐड करें और फिर जो आंसर आए उसमें हम थर्ड नंबर को ऐड करें, है ना। अनदर वे, दूसरा तरीका क्या है, टू बिगिन एट द बॉटम, ऐड द लास्ट 2 नंबर्स एंड देन ऐड देयर सम टू द फर्स्ट नंबर। दूसरा तरीका क्या है कि हम नीचे के 2 नंबर्स को पहले ऐड कर लें, फिर जो आंसर आए उसमें हम फर्स्ट नंबर को, जो सबसे ऊपर नंबर है, उसको ऐड करें, ठीक है। तो हम इन 2 तरीके से इन 3 नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। While adding 3 numbers, either the first 2 or the last 2 numbers may be grouped। जब हम 3 नंबर्स को ऐड करते हैं तो या तो हम पहले 2 नंबर का ग्रुप बनाते हैं या लास्ट के 2 नंबर्स का ग्रुप बनाते हैं। ग्रुपिंग द एडेंड्स इन एनी मैनर डज नॉट चेंज द सम। और हम कैसे भी ग्रुप बनाएं, चाहे पहले ऊपर के 2 नंबर का ग्रुप बनाएं, चाहे पहले नीचे के 2 नंबर्स का ग्रुप बनाएं, जो आंसर है वो चेंज नहीं होगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं कि हम किन्हीं भी 2 नंबर का ग्रुप पहले बना लें, आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। नाउ थर्ड इज ज़ीरो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ज़ीरो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। The sum of any number and 0 is the number itself. This is known as the zero property of addition। कि अगर हम 0 और किसी नंबर का सम निकालें, या मतलब या तो हम 0 में कोई नंबर ऐड करें या किसी नंबर में 0 ऐड करें तो आंसर वही नंबर आएगा। जैसे यहाँ पर दिखाया है 3 + 0 = 3, तो 0 + 3 हो चाहे 3 + 0 हो, आंसर 3 आएगा। यानी जो ये नंबर है यही आंसर आएगा, ठीक है। कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा। इसका एग्जाम्पल देखो, आद्या पुट 6 बुक्स ऑन द टॉप शेल्फ। आद्या ने सबसे ऊपर की शेल्फ में 6 बुक्स रखी। शी लेफ्ट द मिडिल शेल्फ एम्प्टी। बीच वाली शेल्फ उसने खाली छोड़ दी, एम्प्टी माने खाली। शी पुट 3 बुक्स ऑन द बॉटम शेल्फ, और उसने 3 बुक्स बॉटम शेल्फ यानी सबसे नीचे वाली शेल्फ में रखी। हाउ मैनी बुक्स डिड शी हैव ऑन ऑल द शेल्फ। तो कुल मिलाकर उसने सारी शेल्फ्स में कितनी बुक्स रखी। ये तो हो गया स्टोरी सम। लेकिन जब हम इसको लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, जब हम इसको मैथमेटिक्स के उसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर थी 6 बुक्स, बीच वाली शेल्फ में 0 बुक्स और सबसे नीचे वाली शेल्फ में 3 बुक्स, है ना। तो द नंबर 0 शोज नॉट एनी बुक्स ऑन द मिडिल शेल्फ। तो ये सबसे ऊपर वाली शेल्फ का नंबर शो कर रहा है। 0 खाली था, एम्प्टी थी शेल्फ, इसलिए वो उसको शो कर रहा है, और 3 सबसे नीचे वाली शेल्फ का नंबर शो कर रहा है। द स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी रिटन इन कॉलम फॉर्म एज शोन। और इसी स्टेटमेंट को हम कॉलम फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कॉलम फॉर्म मीन्स एक के नीचे एक लिखना, ठीक है। तो कॉलम फॉर्म क्या हो जाएगी, 6 + 0 + 3, ठीक है। नोटिस दैट एडिंग 0 टू अ नंबर डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द नंबर, दस देयर आर 9 बुक्स इन ऑल ऑन द शेल्फ। तो भले ही हम 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, लेकिन 0 है, इस वजह से 6 और 3 को जब हमने ऐड कर लिया तो उसमें हम 0 ऐड करें या ना करें, आंसर हमारा 9 ही आएगा, ठीक है। कि 2 नंबर्स को हमने ऐड किया तो 9 आया। अब 9 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो भी 9 ही रहेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हुई ज़ीरो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कि किसी भी नंबर में हम अगर 0 ऐड करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ एडिशन की हो गई।
इन्हीं पे को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस करनी है. ओके.